काटा। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में बहुत पुराने पुराने वेद पुराण में भी आपको इतिहास मिल जाएगा। आपको बताएं, ये कुश की नगरी भी कहा जाता है, इसलिए इसका कुशभवनपुर भी लोग अपने मन में बैठा के रखे हुए कि इसका नाम सुल्तानपुर से हटा के कुशभवनपुर कर दिया जाए। इसी कुशभवनपुर में मेनका जी जो यहाँ की पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने इसके प्रस्ताव भी पारित किया था। आपको बता दें, आज हमारे साथ में है एक प्रतापगढ़ से आए हैं, इनका परिचय आपसे करवाएंगे और पूरी बात इन्हीं से करेंगे। भैया नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। क्या नाम है सर, जो दर्शक देखना चाहते हैं? मेरा नाम अल्ताफ प्रतापगढ़ी और मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन से आया हूँ। और जिस तरह से जो सरकारें कर रही हैं, जो सरकार कर रही है इस कार कामों को लेकर के, उसको मैं अपने चार मिसरों से प्रियता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना नहीं तो सब टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा तो सरकार करती है। यहाँ की जो सरकार है, क्या सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही क्या? देखिए, जिस तरह से ये सरकार कर रही है, और नाम लेना उचित नहीं है, फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो काम कर रही है, जिस तरह से वो विकास का काम कर रहे हैं, हम यही कहेंगे, जो कहते हैं आधे में पर ना तौला जाएगा। जो इस बात से खुश है, हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जिस तरह से वो शिक्षा पे जीएसटी लगा रहे हैं, जिस तरह से वो ये काम कर रहे हैं इस देश में, मैं चार मिसरों से अपनी बात करता हूँ शिक्षा पर, एजुकेशन पर, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कलम का और कागज का कभी सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शिक्षा के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी अभी कलम और कागज की बात की है आपने, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करते हैं, सबसे विद्वान जो भारत का संविधान लिखे हुए हैं, अभी उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई है और जगह जगह आंदोलन हुए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने जिस तरह से जो बयान दिया पार्लियामेंट में, देखिए अगर वो गृह मंत्री अमित शाह बने हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है, और वो चाहते हैं कि संविधान को मिटा दें। और बहुत चर्चाएं भी कर रहे हैं लोग कि संविधान पुराना हो चुका है, फिर नया लाया जाए। मैं उनको यही कहूंगा कि जो कहते हैं आधे में पर ना तौला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। क्योंकि नए अपनाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। जो बयान दिया उन्होंने कि नए अपनाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तो मैं अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छोड़ जाता है। हमें लग रहा है कि ये गलत बोल दिए हैं। और अभी जिस तरह से आंदोलन हो रही है पूरे शहर में, और जिस तरह से उन्होंने बोला है, उन्हें खुद लग रहा होगा कि मैं गलत बोल दिया हूं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वर्तमान में यहाँ पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और विदेशों में वाह वाह मोदी होता है, आप देखे होंगे टेलीविजन पे भी, वैसे भी देखते होते। अभी कुंभ चल रहा है, उसमें भी लोग वाह वाह कर रहे हैं, आप जो है वो निशाने पे ले रहे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, आपने उनका नाम लिया, और मैं चार मिसरों से उनकी भी बात कर दे रहा हूँ कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं,
चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जब से दलित जागे, जब से दलित जागे, हाय हाय करते हैं। और 4 मिसरे और की, 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27, 2 साल बाकी है, आने दो जरा 27। लखनऊ भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। 2027 में जनता जवाब देगी कि आप जिस तरह से अपने धुन नहीं, के नहीं, माध्यम से जनता जवाब देगी जो है। हम तो अपने बातों को प्रभावित करा रहे हैं लोगों को, और देखिए किसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, और वही जवाब देगी मुंह तोड़। अगर प्रतापगढ़ में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले इमरान प्रतापगढ़ी जो है अपने जो सिंगिंग है, जो गजल है, जो मिसाल है उससे पेश करते हैं। क्या उनसे आपका परिचय है कुछ? बिल्कुल, और मैं उनके सरजमीन से आता हूं, और जिस तरह से वो आवाज बुलंद करते हैं, सरकार के जुबा को खोलते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी। और मैं चाहता हूं कि उन्हीं के माध्यम से मैं भी आवाज को बुलंद करूं और सरकार को बताऊं कि वो क्या काम कर रही है। यानी कि सरकार को बताना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से, अपने शायर के माध्यम से कि सरकार एक बार हमारे ऊपर भी नजर जो है डाले, हमारे बातों को सुने। जी जी, इस तरह से जो है आपका ये है। वो काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं इस देश के लिए, और उसे लेकर के कुछ बातें हम पहुंचाना चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैं एक गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। और जिस तरह से मेरा संघर्ष है, मैं उसको 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ, मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़ रहा हूँ, मैं एक तिनका हूँ डूबतों का उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कि वो कलम पर जो है जोर डाले, एजुकेशन मजबूत करें, तब हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे। लेकिन अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो वही शेर मिमियाने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। देखिए बाबा साहब ने जो कहा है उसको लेकर के बहुत जो है हमारे नस्लों में वो चीजें आ गई हैं, और हम चाहते हैं कि अब जो हमारी नस्लें जो काम कर रही हैं, जो बिछड़ रही हैं शिक्षा से, मैं चाहता हूं कि अपने शायरों के माध्यम से मैं बताता हूं, अपने जब हम कार्यक्रम में मुसलसल जाते हैं तो अपने माँ बहनों को देखते हैं तो विचार में उनको ढालने की कोशिश करते हैं कि वो शिक्षा पे जोर दें, क्योंकि शिक्षा अगर जोर देंगे शिक्षा पर तो उन्हें कोई जो है उनका कोई सहयोग नहीं ले सकता, बल्कि ये कह सकते हैं कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। क्योंकि देखिए अक्सर कहीं जिला अधिकारी के बीच में जाते हैं, कोई फार्म भरते हैं, तो जो भटकना होता है वो भटकेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा जो है उनको खुद करवाएगी वो काम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में, क्या नाम बताया? अल्ताफ प्रतापगढ़ी, जो इमरान प्रतापगढ़ी के सरजमी से आते हैं। इन्होंने अभी कहा कि मैं उन्हीं के तरह आवाज बुलंद करना चाहता हूं। इनकी पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार।